हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन बेटा मैट्रिसेस के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। मैट्रिसेस क्या होते हैं भाई? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। किस चीज का एरे है ये एरे है नंबर्स का, अल्फाबेट्स का और फंक्शंस का। ठीक है, जो भी नंबर या अल्फाबेट या फंक्शन जैसे साइन कॉस टैन कुछ भी एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है वो मैट्रिक्स के क्या बोले जाते हैं? एलिमेंट्स। तो जो भी नंबर्स, अल्फाबेट्स या फंक्शंस एक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है उनको बोला जाता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज entries. Elements are also known as entries. So what is a matrix? Matrix एक ordered rectangular array है जिसमें numbers, alphabets, functions कुछ भी present हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि एक मैट्रिक्स है A, 1 A, यहाँ मान लो 1/2 -2 √2 sin x। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? तो अपन ने जो ये रेक्टेंगुलर सिंबल लगाया है ये मैट्रिक्स के बेसिक सिंबल्स होते हैं। ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी आप मैट्रिक्स का कोई भी सिंबल दोगे या मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे, उसे कंस्ट्रक्ट करोगे, तो आप हमेशा एक सिंबल का यूज करोगे विच इज अ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, सो मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट्स या एंट्रीज प्रेजेंट होती है। तो इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स यानी कि 6 एंट्रीज प्रेजेंट है। अब बात करते हैं अपन मैट्रिक्स के ऑर्डर की। मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पे रो का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ एलिमेंट्स और कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल एरे ऑफ एलिमेंट्स। रो का मतलब हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉलम का मतलब वर्टिकल एरे ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर अपन इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 2 रो प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट रो और ये है आपकी सेकंड रो। कॉलम की बात करें तो इसमें ये है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बोला जाएगा 2 into 3, दैट इज 2 रो और 3 कॉलम। हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ एलिमेंट्स को रो बोलते हैं एंड वर्टिकल सेट ऑफ एलिमेंट्स को कॉलम बोलते हैं। क्लियर? आ गई बात समझ में? जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे, जैसे अगर मुझे ए मैट्रिक्स को लिखना है तो इसका स्टैंडर्ड तरीका लिखने का होता है कि आप इसमें इस मैट्रिक्स को बना के इसके इस बॉटम में लेफ्ट राइट बॉटम में उसका ऑर्डर लिखोगे 2 into 3, दैट इज 2 रो और 3 कॉलम। सो मैट्रिक्स एक क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे जिसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स? नंबर्स, अल्फाबेट, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे ये अल्फाबेट है, 1 - 2 ये नंबर्स हैं और साइन एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, यहां तक इजी है बहुत। ऑर्डर नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। रो इज द हॉरिजॉन्टल एरे यानी कि हॉरिजॉन्टल सेट ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉलम इज द वर्टिकल सेट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कॉपी करो। अब बात करते हैं अपन मैट्रिक्स की टाइप्स की। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहली टाइप होती है रो मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, ओनली 1 रो। एग्जाम्पल मैंने यहां लिया ए मैट्रिक्स 1 2 3, तो इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 1 into 3, दैट इज 1 रो और 3 कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में 1 रो है वो रो मैट्रिक्स होता है। सेकेंड अपन बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की।
कॉलम मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली वन कॉलम। मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो जैसे बी मैट्रिक्स 1 2 3, तो इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 3 into 1, दैट इज 3 तो इसमें रो है और एक इसमें कॉलम है, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करें अपन स्क्वायर मैट्रिक्स की। थर्ड टाइप इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि रो और कॉलम की एंट्रीज सेम है, अपन सिर्फ काउंट करने पे बराबर बोल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो सी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। या एग्जाम्पल एक डी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर बात करी जाए तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये है अपना स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट फोर्थ टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ टाइप इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट्स होते हैं, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल they are equal to 0. All elements except diagonal are equal to 0. एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स लिया E, यहां लिखा 1 2 3 और यहां लिखा 0 0 0 0 और बाकी ये सभी 0 हो गए। सिर्फ एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, डायगोनल में प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ऑर्डर है 3 into 3, दैट इज डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, ये एक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होती है। जैसे इसका अगर एक और एग्जांपल दिया जाए तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा 2 3 0 0। और हमेशा ध्यान रखना जो डायगोनल है वो हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट की तरफ चलता है, फर्स्ट से लास्ट, फर्स्ट से लास्ट, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अपन फिफ्थ टाइप की, विच इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन होता है, स्केलर मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी कि पहली बात बिल्कुल सेम है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या ऐड हो जाएगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, उसे बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल मैंने यहां एक मैट्रिक्स लिया G, यहां लिखा 2, फिर यहां लिखा 2 और यहां लिखा 0, सिर्फ एलिमेंट्स डायगोनल में प्रेजेंट है और वो इक्वल है। या मैंने एक मैट्रिक्स लिया H, यहां लिखा 1 2 3 0 0 0 0 0 0, एलिमेंट्स सिर्फ डायगोनल में प्रेजेंट है और वो अभी देखो इक्वल नहीं है, अब मैंने यहां कर दिया 1, ठीक है। या मैंने सबको कर दिया 3, सबको क्या कर दिया 3, इसको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स। 2 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम। तो अगर ये नोट की बात करी जाए, सो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और यूनिक टाइप बनी डायगोनल और एक और टाइप बनी स्केलर, ठीक है, कॉपी करो। अब है नेक्स्ट टाइप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सारे इक्वल होते हैं 1 के। A type of a diagonal matrix, it is a type of a diagonal matrix with all diagonal elements equal to 1। अगर बात करी जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सिंबल की,
तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सिंबल दिया जाता है कैपिटल आई। क्या सिंबल दिया जाता है? कैपिटल आई। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0, 2 रो 2 कॉलम। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर में डायगोनल है क्योंकि सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और वो दोनों एलिमेंट है 1। क्लियर? एक और एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो ये हो सकता है 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। तो पहली बात, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो और कॉलम बराबर है। ये स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि एलिमेंट सिर्फ डायगोनल में प्रेजेंट है, और डायगोनल की एक यूनिक टाइप है विच इज आइडेंटिटी, क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 है। 1 के अलावा ध्यान रखना -1 भी नहीं आ सकता, सिर्फ 1 ही आएगा। तो अपन ने स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप पढ़ी डायगोनल, डायगोनल की टाइप पढ़ी एक तो स्केलर, और एक और टाइप पढ़ी आइडेंटिटी। क्लियर है? यहां तक कॉपी करो। नेक्स्ट टाइप, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये एक ऐसा ट्राइंगुलर यानी कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर 0। एग्जाम्पल, अगर मान लो एक मैट्रिक्स लिया H, ठीक है, डायगोनल में लिखा 1 2, तो डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट होगा 0। या एक मैट्रिक्स लिया अपन ने, मान लो K एक मैट्रिक्स लिया और यहां डायगोनल में एलिमेंट्स लेके 1 2 3, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स कर दिए 0 और ऊपर लिख दिया 2 4 5, तो ये 2 इंटू 2 और ये 3 इंटू 3। सिमिलरली अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का ऑपोजिट होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होता है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द डायगोनल आर 0। सारे एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर वाले 0 हैं। एग्जाम्पल, यहां मैंने लिखा डायगोनल, ऊपर लिख दिया 0 और नीचे लिख दिया एक एलिमेंट, ठीक है। या फिर मैंने यहां लिख दिया 1 2 3 डायगोनल, ऊपर के एलिमेंट बना दिए 0 और नीचे के एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये है अपना लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये देखो, ये लोअर ट्राइंगल बन रहा है, सेम ये एक लोअर ट्राइंगल बन रहा है, और ऐसे ही इसमें अपर ट्राइंगल बन रहा है। तो ये डिफरेंस होता है लोअर और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में, एक तरीके से, बल्कि ऑब्वियसली ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं, ठीक है। इजी है बहुत। अब बात करते हैं किसकी? नल मैट्रिक्स की। नल इज ऑल्सो नोन एज जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स। ये अपने मैट्रिक्स की लास्ट टाइप है। नल मैट्रिक्स ऑल्सो नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये वो मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कोई सा भी मैट्रिक्स हो सकता है, बस इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। इसका जो सिंबल है वो सिंबल होता है कैपिटल O। इसका सिंबल होता है कैपिटल O। एग्जाम्पल की बात करें, एक ही एलिमेंट का मैट्रिक्स बनाया, वो 0 है। रो मैट्रिक्स बनाया लेकिन रो में सब 0 है। कॉलम मैट्रिक्स बनाया, कॉलम में भी सब 0 है। स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, सारे 0 हैं। या इसके अलावा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना दिया और उसमें भी सारे एलिमेंट 0 हैं। तो ये होता है नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। कॉपी कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? सबसे पहली बात, मैट्रिक्स इक्वल जब होते हैं जब उनका सेम ऑर्डर होता है। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो आप उन्हें कभी भी इक्वल नहीं बोलोगे। एग्जाम्पल, मैंने यहां लिया एक ए मैट्रिक्स, मान लो 1 2
3 4। दूसरा लिया मैंने बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ए और बी इक्वल है, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, ऑर्डर बराबर नहीं है, इसलिए ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। और अगर कोई भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो पहली चीज उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। उनकी इक्वालिटी किसमें फॉलो होती है? उनकी इक्वालिटी फॉलो होती है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में फॉलो होती है, यानी कि जो उनके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन के एलिमेंट है। एग्जाम्पल, अगर आपने कभी एक मैट्रिक्स लिया सी एक्स वाई डब्ल्यू पी, मान लो यहाँ पे ए बी, और आपने एक दूसरा मैट्रिक्स लिया डी, वो है 1 2 3 4 5 6, और अगर आप बोल रहे हो कि सी और डी इक्वल है, सी और डी क्या है? इक्वल, तो आप ये बोलोगे एक्स किसके इक्वल है? 1 के, वाई इक्वल है 2 के, डब्ल्यू इक्वल है 3 के, पी इक्वल है 4 के, ए इक्वल है 5 के, सिमिलरली बी इक्वल है 6 के। सो मैट्रिसेस का इक्वल होना बड़ा ही इजी लॉजिक है, ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट टॉपिक, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट का सिंबल ये होता है स्मॉल ए आई जे। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट का सिंबल होता है। इसमें आई डिनोट करता है रो नंबर को और जे डिनोट करता है कॉलम नंबर को। एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां पे मैट्रिक्स लिया ए और उसे लिखा 1 2 3 4 5 6, तो पहली बात तो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, दैट इज 3 रो 2 कॉलम। इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ठीक है, ये क्या है भाई इस केस में? तो अगर मैं यहां बात करूं A11 की, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 1, A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, A21 का मतलब होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2, फिर A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम विच इज 5। फिर आगे ऐसे ही आपसे पूछा जाए A31 और A32 के बारे में, तो आप बोलोगे A31 का मतलब होता है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 3, A32 दैट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम विच इज 6। तो ये अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सिंबल है AIJ। इस AIJ को आप यूज करके कोई सा भी मैट्रिक्स क्रिएट भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, मैंने बोला AIJ इज इक्वल्स टू I प्लस J का होल स्क्वायर, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो ऑर्डर है, एग्जाम्पल देते हैं अपन 2 इंटू 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 का मतलब होता है कि जो आपका मैट्रिक्स बनेगा वो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स है ये, 2 रो 3 कॉलम का। अब A11 के लिए आप यहां पे लिखोगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 4। फिर आप A12 के लिए आप लिखोगे 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज 9। फिर A13 के लिए आप लिखोगे 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज 16। फिर A21 के लिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 9। A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज 16। A23 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज 25। तो अपने पास ये सारे एलिमेंट्स आ गए। सो देयरफॉर अपना मैट्रिक्स बनेगा 4 9 16 9 16 और 25 विच कंटेन्स 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट का यूज करके एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कॉपी करो। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। मैट्रिक्स को स्केलर यानी कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जांपल, मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिया A विच इज 1 2 3 4। ये आपका A मैट्रिक्स है।
है ना। अब आपको बोला गया कि अब आप इससे कंस्ट्रक्ट करो 3A। तो 3A का मतलब मैट्रिक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उनका आप 3 टाइम्स कर दो, तो 3, 6, 9 और 12। अब मैंने बोला आप कंस्ट्रक्ट करो माइनस का हाफ A, तो वो बन जाएगा कि भाई सारे एलिमेंट्स को माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया माइनस का हाफ, माइनस का 1, माइनस का 3/2 और माइनस का 2। तो इस तरीके से अपन मैट्रिक्स का किसी भी कांस्टेंट स्केलर यानी कि कांस्टेंट से प्रोडक्ट कर सकते हैं। कॉपी करो। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एग्जाम्पल, मैंने मैट्रिसेस लिए A 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने मैट्रिक्स लिया B A B C D E F, फिर मैंने मैट्रिक्स लिया एग्जाम्पल जैसे C। ये मैट्रिक्स है 10 11 1 2 0 5। ये मैंने रैंडमली 3 मैट्रिसेस ले लिए। पहली बात आप देखो, मैंने तीनों का ऑर्डर सेम लिया है, 2 रो और 3 कॉलम, तीनों का ऑर्डर बराबर है। अब मुझे इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मुझसे पूछा जाए A प्लस B क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 1 प्लस A, 2 प्लस B, 3 प्लस C, 4 प्लस D, 5 प्लस E और 6 प्लस F। फिर अगर मेरे को बोला जाए कि B और C को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इस केस में बोलूंगा A माइनस 10, B माइनस 11, C माइनस 1, D माइनस 2, E माइनस 0 दैट इज E और F माइनस 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट। A प्लस C करना है, तो आप बोलोगे भाई 1 प्लस 10, 2 प्लस 11, 3 प्लस 1, फिर 4 प्लस 2, 5 प्लस 0 और 6 प्लस 5। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो A माइनस C, या अपन बोले बल्कि C माइनस A करना है, तो अब आप C के एलिमेंट्स को आगे लिखोगे, 10 माइनस 1, 11 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3, फिर 2 माइनस 4, 0 माइनस 5 और 5 माइनस 6। ठीक है, मोर देन 2 मैट्रिसेस, मान लो A प्लस B माइनस C करना है, तो आप बोलोगे भाई 1 प्लस A माइनस 10, 2 प्लस B माइनस 11, 3 प्लस C माइनस 1, 4 प्लस D माइनस 2, 5 प्लस E माइनस 0 और फिर 6 प्लस F माइनस 5। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना माइनस 9 प्लस A माइनस 9 प्लस B, 2 प्लस C, 2 प्लस D, 5 प्लस E और 1 प्लस F। क्लियर। अब आपको बोला जाए ट्वाइस ऑफ A, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स B, ये करो, A का डबल करो और B का ट्रिपल करके ऐड कर दो, तो आप A का डबल क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10 और 12। B का ट्रिपल करके क्या लिखोगे भाई आप, 30 33 3 6 0 और 15। अब आप इन्हें ऐड कर दो, तो ये हो गया 32 37, फिर ये हो गया 9 14, फिर ये हो गया 10 और ये 27। क्लियर। अगर आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो 2A माइनस 3C करना है ना, तो अगर आपको माइनस करना है तो आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 2 माइनस 30 माइनस का 28, 6 माइनस 3 3, 10 माइनस 0 10, 4 माइनस 33 माइनस का 29, 8 माइनस 6 2, 12 माइनस 15 माइनस का 3। तो इस तरीके से अपन मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर करके भी ऐड या सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। मोर देन 2 मैट्रिसेस को भी आप एट अ टाइम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप चाहें तो आप उन्हें खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एल्स वो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज बेटा अपन मैट्रिसेस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपन ने लास्ट क्लास में जो बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है।
जैसे आपको ये एक ए मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट है, आपसे पूछा गया है इसका ऑर्डर, तो ऑर्डर होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम। यहां पे 1 2 3 रोज हैं और 1 2 3 4 कॉलम्स है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4, 3 रो 4 कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 4 जा मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए 12, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑर्डर का प्रोडक्ट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। A13 इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, A23 विच इज सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, इजी है बहुत। नेक्स्ट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स फाइंड पॉसिबल ऑर्डर्स, तो अपन इसका आंसर लिखेंगे कि भाई पॉसिबल ऑर्डर्स है 24 के, फैक्टर्स करना चालू कर दो। एक रो 24 कॉलम, 24 रोज एक कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 12 रोज 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 8 रोज 3 कॉलम, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम। ये 24 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स, तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 13, 13 इंटू 1, 1 रो 13 कॉलम या फिर 13 रोज 1 कॉलम। क्लियर? मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं? 1 18, 18 1 2 9 9 2 3 6 6 3, ये अपने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। हमेशा पहला नंबर रो का होता है और दूसरा नंबर कॉलम का होता है। 5 एलिमेंट, इजी है बहुत, ओरली सॉल्व हो जाएगा। 1 5 5 1, क्योंकि ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स का सिंबल है कैपिटल ए, उसके एलिमेंट का सिंबल है ए आई जे। आई यानी कि रो नंबर और जे यानी कि कॉलम नंबर। ठीक है, आपको ये एलिमेंट का क्या यूज करना है? जनरल फॉर्मूला, और इसको यूज करके मैट्रिक्स को डेवलप करना है। तो बहुत इजी है, आपके 2 रो 2 कॉलम का जो मैट्रिक्स है वो बनेगा A11, A12, A21 और A22। दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब अपने को इन 4 चीजों की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत इजी है इनको फाइंड करना। A11, फिर A21 है ना, या पहले A12 निकाल लेते हैं अपन, रो कंप्लीट हो जाएगी। फिर A21 और फिर A22, इन 4 चीजों की वैल्यू निकालेंगे। अब अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्या? इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो आप फॉर्मूला ये वाला लगाओगे, इसमें आई और जे की जगह 1 और 1 पुट कर दो, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ गया 4/2, आंसर हो गया 2। फिर हो गया 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 9/2। फिर आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, अगेन 9/2। फिर आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 8। अब देखो करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे, है ना, तो आई अपॉन जे यानी कि 1/1, फिर आई अपॉन जे यानी कि 1/2, फिर आई अपॉन जे यानी कि 2/1 और फिर लास्ट 2/2। ये सेकेंड पार्ट के चारों एलिमेंट्स आ गए। अब करते हैं अपन इसका थर्ड पार्ट सॉल्व। ठीक है, आई प्लस ट्वाइस ऑफ जे, ये आई है 1, जे है 1, पुट करो थर्ड पार्ट के फॉर्मूले में। 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2।
1 और 2 पुट करो, 1 और 2 पुट करेंगे तो आएगा 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 25 अपॉन 2। फिर 2 और 1 पुट करो तो ये आएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज 8। फिर 2 और 2 पुट करो तो 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 36 का हाफ हो जाएगा 18। तो अपने पास तीनों पार्ट्स के चारों एलिमेंट्स आ गए। तो अब आप फर्स्ट पार्ट में आपके मैट्रिक्स को क्या बनाओगे? फर्स्ट पार्ट में आपका ए मैट्रिक्स बनेगा 2, 9/2, फिर 9/2 और फिर 8। सिमिलरली सेकेंड पार्ट से आपका ए मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1, 1/2, फिर 2, 2/1 का मतलब होता है 2 और फिर 1। और ऐसे ही थर्ड पार्ट से आपका मैट्रिक्स ए क्या बनेगा? 9/2, 25/2, 8 और 18। क्लियर? अब आप फर्स्ट पार्ट से एग्जाम में पूछा जाए तो ये एलिमेंट्स निकाल के मैट्रिक्स बना देना, सेकंड से सेकंड का, थर्ड से थर्ड का। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। 3 रो 4 कॉलम का मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, अब इसमें आपको एलिमेंट का जनरल फॉर्मूला गिवन है। ए आई जे फर्स्ट पार्ट का ये जनरल फॉर्मूला है और ये सेकंड पार्ट का जनरल फॉर्मूला है। 3x4 के ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है A11, A12, A13, A14। 4 कॉलम बनाने हैं, A21, A22, 23, 24। ठीक है, और लास्ट थर्ड रो 31, 32, 33 और 34। ये आपका 3 रो 4 कॉलम का एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन गया। अब आपको ओवरऑल ये जो 12 एलिमेंट्स है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको ये जनरल फॉर्मूला गिवन है। तो अब जैसे एग्जांपल अपन बात करते हैं किसकी? फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट के 12 एलिमेंट्स कैसे निकाले जाएंगे? यहां से 12 एलिमेंट्स निकालना चालू करते हैं अपन। A11, ठीक है, A11 में 1 और 1 पुट करो, -3 + 1 अपॉन 2, आंसर आ गया 1। फिर A12 -3 + 2 अपॉन 2, आंसर आ गया 1 अपॉन 2। फिर आएगा A13 -3 + 3 अपॉन 2, 0। और फिर आएगा A14 -3 + 4 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2। ठीक है, I की जगह 1 और J की जगह 1, 2, 3, 4 ऐसे पुट करना है। तो ये आपकी फर्स्ट रो डेवलप हो गई। अब आते हैं अपन नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स पे। A21, A22, 23 और 24। ये अपने नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स है। I की जगह 2 और J की जगह 1 अप्लाई करना है। तो ये आएगा -6 + 1 अपॉन 2, दैट इज 5/2। फिर 2 और 2 पुट करो तो ये हो गया -6 + 2 अपॉन 2 विच इज 2। अब 2 और 3 पुट करो, ठीक है, तो 2 पुट करने से -6 + 3 अपॉन 2 विच इज 3 अपॉन 2। अब 2 और 4 पुट करो, -6 + 4 अपॉन 2 विच इज 1। ये नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स आ गए। अब आते हैं अपन अपनी थर्ड रो पे। A31, A32, फिर आएगा A33 एंड देन A34। तो इससे अपने ओवरऑल 12 एलिमेंट्स आ जाएंगे। 31, I की जगह 3, J की जगह 1 पुट करना है। -9 + 1 अपॉन 2, 4, -9 + 2 अपॉन 2 विच इज 7 अपॉन 2, -9 + 3 अपॉन 2 विच इज 6 अपॉन 2, दैट इज 3, -9 + 4 अपॉन 2 विच इज 5 अपॉन 2। तो ये अपने ओवरऑल 12 एलिमेंट्स आ गए, दैट इज 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अब अपन इस मैट्रिक्स को डेवलप कर लेंगे। 1, 1/2, 0, 1/2, फिर 5/2, 2, 3/2 और 1, फिर 4, 7/2, 3 और 5/2। इसमें कोई भी एलिमेंट नेगेटिव नहीं आया क्योंकि मॉड्यूलस अप्लाई हो रहा है। मॉड्यूलस का काम होता है नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना।
अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करना तो बहुत इजी है, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो आप लोग एक बार ये कॉपी करो और सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट, दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। जब भी दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होंगे और सेकंड रो सेकंड कॉलम के। तो अपन यहां लिखेंगे सिंस 4 3 x 5 इज इक्वल टू y 1 z 5। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू आ गई 4 और z की वैल्यू आ गई 3। डायरेक्टली सॉल्व हो गया क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपन ने कंपेयर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसका x प्लस वाई 2, फिर है अपना 5 प्लस जेड, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 6 5 2 और 8। ये आपके दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसका मतलब आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो इससे तो z की वैल्यू आ गई 0। तो x y z में से आपके पास z तो आ गया। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x और y निकालोगे। तो मैं यहां लिख देता हूं यूज इक्वेशन 1 इन 2। इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू निकलती है 6 माइनस एक्स, एक्स उधर जाके माइनस हो जाता है, उसको अप्लाई कर देंगे। तो x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 0। इस क्वाड्रेटिक की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी 2। अगर x की वैल्यू 4 है तो उससे जो आपका y है वो निकलेगा 2। अप्लाई करके देख लो इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी। सिमिलरली अगर x की वैल्यू आपकी 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो फिर आपका जो y है वो निकलेगा 4। इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी अप्लाई कर लो। ठीक है, इजी है बहुत। तो अपन ने 2 पार्ट कर दिए, कॉपी करो और थर्ड पार्ट ट्राई करो। अब देखो थर्ड पार्ट करते हैं। ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, इन्हें अपने को कंपेयर करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और फिर बनेगी y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अब मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ये माइनस करने से y की वैल्यू निकल जाएगी 4। अब मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से x की वैल्यू निकल जाएगी 2। अब मैं यहां लिख दूंगा यूज y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। इन इक्वेशन नंबर 3 y की जगह 4 पुट कर दो तो उससे आएगा 4 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 7। तो z की वैल्यू निकल गई 3। तो आपके पास x, y और z तीनों आ गए। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करनी है वैल्यूज ऑफ a b c d। 4 अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है, दो मैट्रिसेस इक्वल है। कंपेयर करो तो a माइनस b की वैल्यू निकलती है -1, ट्वाइस ऑफ a माइनस b की वैल्यू निकलती है 0, ट्वाइस ऑफ a प्लस c की वैल्यू निकलती है 5 और 3 टाइम्स c प्लस d की वैल्यू निकलती है 13। ये आपकी 4 इक्वेशंस है। अब आप इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो उससे आएगा 2a माइनस b 0। ये तो इक्वेशन 2 है, माइनस करो -a प्लस b और 1, ये दोनों कैंसिल हो गए।
a इक्वल्स टू 1, ये अपना आंसर आ गया। अब आप इस a की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a को 1 पुट करेंगे, 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू -1, तो उससे b की वैल्यू आ गई 2। तो आपके पास a आ गया और आपके पास b आ गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपके पास a की जगह 1 पुट करेंगे, 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 4 अपन ने जो c निकाला है 3, उसको अप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू हो गई 13 माइनस 9, तो d की वैल्यू आ गई 4। तो हेंस चारों अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट का सिंबल है ए आई जे, स्मॉल ए आई जे, ऑर्डर है m क्रॉस n। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, कॉमन सी बात है, कब होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स, जब इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। नेक्स्ट फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, दो मैट्रिसेस इक्वल है। अब जब आप दोनों के पहले एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे ना, दैट इज 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इससे x निकलेगा -7/3। जब आप दोनों के दूसरे एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे, 5 इक्वल्स टू y -2, तो इससे y निकलेगा 7। तीसरे एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो भी y निकलेगा 7, लेकिन जब आप यहां x को कंपेयर करोगे तो इससे आपकी x की वैल्यू निकलेगी -2/3। तो इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में x दो अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। तो अपन अपने जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसमें y की वैल्यू तो अपन मेंशन कर देंगे कि भाई y तो 7 है, और x के बारे में लिखेंगे कि x इज नॉट डिफाइंड, यानी कि x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस विथ ऑर्डर 3 इंटू 3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। 3 इंटू 3 का जो मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3 इंटू 3 के ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है वो ये बनता है, जिसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हुए 9। नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को ऑप्शन देने के, यानी कि उसको वैल्यू देने के कितने ऑप्शन है, 2। कौन कौन से, या तो 0 या 1। टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और आपके पास हर एलिमेंट की वैल्यू डालने के 2 ऑप्शंस हैं। दैट इज आप इन एलिमेंट्स को 0 भी लिख सकते हो और 1 भी लिख सकते हो। तो अब आपको अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने हैं तो उसके लिए आपको एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला होता है ऑप्शंस टू द पावर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ऑप्शन को तो रखो बेस में और पावर में लिखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो आपके ऑप्शन कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, 9। तो आंसर हो गया 512। 512 पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। कॉपी कर लो।